मोदी जी। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? सही है उनके लिए। कुछ कारण तो है, कुछ तो आपको पता होगा, काम धंधा कुछ हुआ है, क्या हो? सही चल रहा है उनकी वजह से जी। सर क्या लगता है आपको, इन्होंने कहा मोदी जी? नंबर वन कौन सा नेता बाहर के बंदों से लाया? एक बात बताओ, जब भी जंग हुई तो मोदी जी बाहर के हमारे देश के बंदों को लाए ना यहाँ पर? कोई लाया आज तक नेता? सबने हाथ खड़े कर देते हैं। कौन भूखा मर रहा है? कोई नहीं है, सब अपने कमा रहे, खा रहे, मजे ले रहे। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं, सैलरी है इतनी कि परिवार चल पाए? 14,000 मिल रही है हमारे को। 10 साल पहले कितनी थी? 10 साल पहले कितनी थी? 10 साल पहले तो अपना काम कर रहे थे, दुकान थी परचून की, कोरोना में बंद कर दी। क्या लगता है कि आप एक आम इंसान है, महंगाई के ऊपर कितना लगता है आपको? महंगाई कुछ नहीं है, एक गरीब आदमी रिक्शे वाला भी 1,000-2,000 रुपये कमा के ले आ रहा है। महंगाई उनके लिए है जो नहीं कमाना चाहते। विपक्ष जो हल्ला कर रहा है, फिर वो तो खुद ही 2 नंबर का काम देखा नहीं, अभी कैसे पकड़े गए हैं। कांग्रेस के राज में कितने नोट पकड़े गए हैं, फिर हल्ला नहीं करेगा वो? ना वो खा रहा है ना खाने दे रहा है। केजरीवाल तो ईमानदार हैं। अरे वो तो सब में बड़ा ईमानदार है, एक के साथ एक दारू फ्री दे रहा हो तो कितना बड़ा ईमानदार है भाई वो तो। जब 32 लाख के वो 52 लाख के पर्दे लगा सकता है घर में, इतना बड़ा ईमानदार तो होना ही चाहिए। भैया उनको तो अंदर वैसे ही किया जा रहा है, मोदी जी कर रहे हैं बिना बात का। मोदी जी तो सबको अंदर कर देंगे, जितने भी उनके विपक्ष वाले ना सब अंदर चले जाएंगे, और जितनी जनता उनको नहीं देती वोट वो भी अंदर चली जाएगी। खड़गे जी यही कहते हैं, खड़गे जी, कि भैया सबको अंदर कर रहे हो, आप ही अकेले रहो यहाँ पर। अरे अकेले रह सकते हैं तो वो इलेक्शन किससे जीतेंगे? कभी तो वो मशीन का आ जाता है, कभी किसी का आ जाता है, तो जब उनकी सरकारें आ जाती हैं जब नहीं कहते। आप एक आम इंसान है, आपको क्या लगता है ईवीएम का खेला चल रहा है क्या देश में? कहाँ से चल रहा है? अभी वो क्या नाम है, बिरयानी मास्टर के राहुल गांधी जी नहीं जीते, फिर तो वहाँ पर भी तो चलता ना। फिर वहाँ पर भी तो मोदी जी गए थे भाषण देने, वहाँ क्यों नहीं चला? फिर दिल्ली में भी तो हुए थे चुनाव, उसमें क्यों नहीं चला? फिर जहाँ हार जाएगी आदमी वहाँ मशीन खराब है, कभी आदमी खराब है, कभी मोदी जी किसी को मारना चाह रहे हैं, किसी को बम फाड़ना चक्कर जो है ना, यहाँ बम फटते थे पहले किसी टाइम में, तब वो बंद हो गए। तो इसलिए लोगों को जो लग रहा है कि उग्रवादी यहाँ आ जाएं। आज कितनी सीमापुरी में झुग्गी झोपड़ी है, क्या है? हमारा राशन ही तो खा रहे, वो हमारे हिस्से का राशन खा रहे हैं ना। फिर यहाँ चांदनी चौक में देख लो, कोई तो चैन खींच के भाग जाएगा, कोई कुछ मोबाइल छीन के भाग जाएगा। सरकार ने तो ला के रखा हुआ है ना। तो दिल्ली में सरकार किसकी है? वो कहाँ कह रहे, वो तो कह रहे बसो, लैटरिन फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, सारे बांग्लादेशी तो यहाँ बसा दिए। अब राजस्थान से भगा रहे हैं ना, और सब दिल्ली आएंगे राजस्थान से भाग कर। सारी भीड़ यहीं आ रही है, सब यहीं आएगी। कहाँ से भीड़ आ रही है भैया? क्या लगता है 24 का चुनाव नज़दीक में है, कितना विकास हुआ देश के अंदर में पिछले 10 सालों में? विकास तो बहुत हुआ है, बस महंगाई बहुत। सब टूटने दिल्ली में महंगाई हुआ है। महंगाई बहुत है। विकास में क्या दिखता है? विकास में जैसे स्वच्छ भारत अभियान है और बड़े बड़े फ्लाईओवर है, ये सब काम हुए हैं। बड़े बड़े फ्लाईओवर दिखते हैं जी। कहाँ से हैं आप? लखनऊ से। लखनऊ है, यूपी से हैं आप। यूपी में तो कह रहे हैं योगी बाबा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे उन्होंने तो गड्ढा मुक्त की बात की थी, इतने गड्ढे हैं वहाँ कि गिनती गिनता आदमी थक जाए। गोरखपुर से लखनऊ से गोरखपुर तक की इतने गड्ढे हैं, अगर प्रेग्नेंट और होगी ना तो 2 ही गड्ढों में बच्चा दे देगी। एक्सप्रेस वे बन गए कह रहे हैं वहाँ पर तो। अरे सही बता रहे भाई, ये तो मैं असलियत जानता हूँ ना वहाँ के। राजधानी स्वच्छ नहीं है तो योगी जी का क्या काम वहाँ? वादे खोखले हैं क्या? वादे खोखले हैं। हाँ। योगी जी दोबारा आ गए वहाँ पर। अब वहाँ पर जब धर्म की वो राजनीति होगी तो वहाँ पर धर्म ही जीतेगा ना। अगर देश के बारे में सोच के आदमी देगा वोट तो देश जीतेगा। उन्होंने राम मंदिर कहा था, राम मंदिर बना दिया, अब वोट मांग रहे हैं, क्या दिक्कत है? मंदिर से रोजगार कितना मिल जाएगा ये बता सकता कोई मुझको? मंदिर से रोजगार कितना मिलेगा? आस्था का सवाल है। दलित वहाँ जाएगा, दलित को पुजारी बनाएंगे वहाँ। राम मंदिर में दलित को पुजारी बनाएंगे। कह रहे हैं कि योग्यता होनी चाहिए, आए स्वागत है। योग्यता नहीं है दलितों के पास। अम्बेडकर साहब संविधान लिख गए, योग्यता नहीं थी। तो सर माथों पर इंडिया के जितने भी जनता है उनको रख रहा है ना। अरे जनता को माथों पर है तो हिंदुत्व आगे रख रहे हैं, जनता आगे रख, सिर्फ हिंदुत्व आगे रखे और हिंदुत्व पे ही ये जीतेंगे। सब चीज़ें हैं। अब आप कंपेयर कर लिए, आलू 25 रुपये पर 30 रुपये किलो, आज से वो 10 साल पहले 5-5 रुपये किलो, 2-2 रुपये किलो आलू बिकता था। अब इसी से अंदाज़ा लगाए महंगाई कितनी है। महंगाई ज़्यादा है। चाचा क्या लगता है आपको? आ जाओ थोड़ा सा नज़दीक में आ जाओ। आप टोपी भी पहने हुए हैं, एकदम बैग तक पहने लेकर, कहाँ से हैं आप? मैं गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर यूपी। अच्छा, क्या लगता है, क्या माहौल क्या है वहाँ? सही है माहौल यूपी का, बहुत अच्छा है। बाबा जी हैं? हाँ, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
गुंडागर्दी बहुत ना के बराबर है, नहीं सब खत्म। ये युवा कह रहा था कि गड्ढे बहुत हैं वहाँ पर। अब ये तो आजकल के बच्चे कुछ कोई कुछ कहेगा, कुछ 10 मुँह में 10 बातें होंगी। बहुत अच्छा कर दिया उनने, और आने जाने के लिए सड़क वड़क, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जो भी उत्सव हुआ उतना उनने सही कर दिया। पेंशन वेंशन मिल रही है कि नहीं? है पेंशन वगैरह मिल रही है? हाँ, पेंशन मिली। कितनी मिलती है? हमें तो वहाँ 1800 है। 1800 मिलती है आपको। अच्छा, क्या लगता है 24 का चुनाव नज़दीक में, मोदी जी आ पाएंगे दोबारा? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और राहुल गांधी को क्या मौका देने में दिक्कत है? देखो, अब उनके लिए मैं कह नहीं सकता, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो अच्छा काम कर रहा है वो ही आना चाहिए। अच्छा काम कर रहा है वही आना चाहिए। भाई साहब, क्या लगता है? युवा आइए, युवा हैं आप लोग, देश के अंदर में पर्याप्त रोजगार है आप लोगों के लिए? जी, क्या करते हैं आप लोग? डेकोरेशन का बिजनेस करता हूँ। डेकोरेशन में बिजनेस करते हैं या फिर नौकरी करते हैं? बिजनेस करता हूँ। बिजनेस है आपका। तो बिजनेस के लिए मोदी जी की पॉलिसी जो आई हैं अच्छी हैं? अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। हम अयोध्या से हैं, हमारे यहाँ मंदिर बन रही है, बहुत अच्छी मंदिर बन रही है, और हमारे सामने जो हो रहा है हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे जो सामने देखने को मिल रहा है, राम मंदिर बन रही है ना, इससे मैं बहुत खुश हूँ। योगी और मोदी फिर से आए। अच्छा, कहा गया अभी घर तोड़े गए वहाँ पर, उसके बाद रोजगार मिल पाएगा लोगों को, वहाँ के जो आसपास के लोग हैं मंदिर बनने से? देखा, समझदार जो रहेंगे ना, उनको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। जो बेसमझदार लोग हैं वो राहुल गांधी से क्या समस्या है? अब उनके बारे में हमको कुछ नहीं कहना है, बाकी जिसको कहना है वो बहुत, हमारी तरफ से सब सही है। क्या लगता है, क्या करते हैं आप? हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस कहाँ करते हैं बिजनेस? सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर। क्या लगता है जो 24 का चुनाव नज़दीक में है, मोदी जी, राहुल गांधी जी, क्या मोदी जी हमारे लिए बहुत बेस्ट हैं। बेस्ट क्यों हैं? क्योंकि काम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मतलब जो व्यापारी है उनको तो खा गए मोदी जी। नहीं, ऐसा नहीं है, काम अच्छा कर रहे हैं वो, और मोदी जी ने बहुत बड़ी मुसीबत ख़त्म की है। जो हिंदुस्तान में बहुत बड़ा हादसा ख़त्म किया मोदी जी ने। राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस नहीं निपटा पाई, इन्होंने निपटा दिया। जम्मू कश्मीर का मुद्दा नहीं निपटा, इन्होंने निपटा दिया। कुल मिलाकर इंडिया इज ग्रेट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एंड दिल्ली इज ए ग्रेट चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल एंड डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। दिल्ली में सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे पर ही जीतेंगे? हाँ, प्रधानमंत्री के मुद्दे पे जीतेंगे। राम मंदिर के मुद्दे पर जीतेंगे? राम मंदिर के मुद्दे पे जीतेंगे, लेकिन मेरी प्रार्थना है मोदी जी से, राम मंदिर के मुद्दे तक ही रहो। अब आप जो वहाँ पहुँच रहे हो मथुरा, फिर लड़ाई झगड़े बवाल, ये सब से दूर रहो, देश की जनता को बचाओ। और जिस तरह से लोग मर रहे हैं हादसे में, ऐसा मत करो। ये मथुरा वथुरा का चक्कर न पालो। वहाँ जहाँ नमाज होती है वो मस्जिद पवित्र है, जहाँ नमाज नहीं होती उसको पवित्र नहीं माना जाता। बाहरी मस्जिद में नमाज नहीं होती थी। कोर्ट ने तो अलाउ कर दिया ना। अरे कोर्ट यार, जज भी इनका, वकील भी इनका, पुलिस इनकी, सब कुछ इनका। क्या करोगे आप जब सब कुछ ही गवर्नमेंट इनकी है? इनका ही है, सब इनका ही है, सब इनका है। और मोदी से प्रार्थना है कि मंदिर तक रहो सीमित। वहाँ मथुरा, शाही मस्जिद, ये सब जो बात है, ये सब अच्छी शोभा नहीं देती, उसको वहाँ रहने दो। मुसलमान भी हिंदुस्तान का है और हिंदू भी, हिंदू और मुसलमान दोनों यहीं के हैं। बाहर से आपने बात ही ख़त्म कर दी कि है ना, अभी कोर्ट भी इनका ही है, वकील भी इनके हैं, सब कुछ इनका ही है। तो अगर फैसला आ भी जाए तो फिर आप मानोगे नहीं? ये फैसला नहीं आएगा, अभी जनता है। राम मंदिर के मुद्दे पर फैसला आया था ना, तो आप मान रहे हैं आप उनको? नहीं, फैसला आ जाएगा तो आप वो शाही मस्जिद तोड़ दोगे। राम मंदिर का फैसला जो आया तो मस्जिद टूटी है ना। राम मंदिर तो ठीक है, बना दिया, बन गया। आपने अभी कहा कि वो बिके हुए हैं सारे, तो राम मंदिर का मुद्दा जो है, जो बना है मंदिर, वो भी बिका हुआ फैसला होगा फिर? यही कहने जाते फैसला है या नहीं है? कुल मिलाकर के बहुत अच्छा काम किया मोदी जी ने कि राम के वो बिका हुआ फैसला नहीं है, तो मथुरा के ऊपर जो फैसला आएगा तो वो बिका हुआ कैसे होगा? वो बना हुआ है ऑलरेडी। वहाँ मस्जिद, नमाज, बाबरी मस्जिद में नमाज नहीं होती थी, शाही मस्जिद में नमाज हो रही है। आप यहाँ देखो ना, एक मूर्ति मंदिर दुकान में बिक रही है, एक मूर्ति की पूजा हो रही है। ये तो तर्क नहीं हुआ ना कि नमाज हो रही है, नहीं हो रही है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे होगा वहाँ पर। जमाने का लाल किला भी है, इसको तोड़ दो। लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, ये सब मुगल शासन होगा, तुम्हारा तो है ही नहीं। राम मंदिर बनाया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया कि राम के मंदिर का निर्माण किया। और कुल मिला के वो राम, पर इसके नीचे मंदिर तो नहीं ना, वो राम का, इसके नीचे मंदिर तो नहीं है ना, वो राम का मंदिर नहीं है जहाँ तोड़ा गया बाबरी मस्जिद। राम मंदिर नहीं है, वो राजमहल है, राम का राजमहल है। पूरा अयोध्या राम की थी। आपको कैसे मालूम? अरे यार, मैं खुद जाके देख के आया हूँ।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो कह रहे हैं, जो की टीम है वहाँ पर, वो कह रहे हैं मंदिर था नीचे। आपको सर्वे में पता है कि 6 फुट का चांदी का सिंहासन निकला था, पता है आपको? उसके बावजूद, इसके अलावा वहाँ जो साक्ष्य मिले हैं वो मंदिर के दिखाते हैं कि मंदिर है वहाँ पर। यार तो उसको तो मंदिर बनाया जाएगा, महल को क्या करेंगे? राम तो है नहीं, उसको मंदिर बोलेंगे। जब एक आदमी जिंदा नहीं है, संसार में है नहीं, तो उसको मंदिर बोलेंगे। लोग भगवान मानते हैं। जब हम यहाँ से लेकर जाते हैं किसी की डेड बॉडी, तो राम नाम सकते हैं, राम नाम। राजमहल भी था मान के चलो, तो क्या आप उसको तोड़कर वहाँ पर कुछ अपना बनाओगे क्या? अरे जब है ही राम नहीं, अगर राजमहल ही था तो आप उसको तोड़कर अपना बनाओगे क्या? अरे जब जमीनी राम की थी, उनके पिताजी की थी, तो और दूसरा क्या करेगा? वो तो राम मंदिर बनाना ही पड़ेगा वहाँ। अब न बन रहा है करके सीधी सी बात है कि राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस नहीं करा पाई, मोदी जी ने कर दिया, बहुत अच्छी बात है। और सरकार आ रही है और सरकार आएगी, कोई कितना भी दिमाग दौड़ा ले, मोदी जी आएंगे, 100% आएंगे और आने चाहिए। एक बिल्डिंग को बनाने में 20 साल लगता है, 5 साल गवर्नमेंट है, गिरा दी, बजट निकाल लिया, फिर 5 साल आया, फिर बजट, फिर 4 बार अगर गवर्नमेंट गिरती है तो बहुत पैसा बाहर निकलता है। शीला दीक्षित ने कहा था जमुना बाजार में जो घाट है वहाँ घाट बनेंगे, कोई घाट नहीं बना। 24 का चुनाव आने वाला है, राम मंदिर का मुद्दा है, 22 जनवरी को कहीं न कहीं उद्घाटन होने वाला है, ठीक है ना? तो जो 24 का चुनाव पूरा है वो राम मंदिर के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा क्या? नहीं जी, राम मंदिर के मुद्दे पर नहीं लड़ा जाएगा। पब्लिक अपना दिमाग सेट कर चुकी है किसको वोट देना है। राम मंदिर उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। विपक्ष कह रहा है कि राम मंदिर को हटा दो पिक्चर से, फिर देखो। विपक्ष तो पता नहीं क्या क्या कह रहा है। जो मेरी सोच है, मेरे ऊपर, मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, मेरे ऊपर राम मंदिर बनने का कोई प्रभाव नहीं है। कोई प्रभाव नहीं है मेरे पे जो प्रभाव है मोदी का है। मेरे लिए मोदी का प्रभाव तो इसलिए है ना कि उसके कामों का प्रभाव है आपके ऊपर। कामों का प्रभाव है, उसमें राम मंदिर भी आता है। नहीं, जरूरी नहीं है, और भी बहुत सारे काम हैं। और बहुत सारे काम क्या हैं भाई साहब? और बहुत सारे काम ये हैं कि सबसे पहले मैं सुरक्षित हूँ। वरना पहले 2014 पहले अखबार उठाते थे, गुवाहाटी में बम फट गया, अहमदाबाद में बम फट गया, कानपुर में बम फट गया, वाराणसी में बम फट गया, बम्बई में बम फट गया। एक दिन में 9 रेलों में बम फटे बम्बे में। 26/11 का हमला हो गया बम्बे में। ठीक, मैं उन सबसे सुरक्षित हूँ। अब मेरे देश में कोई बम नहीं फट रहा। अरे एक मिनट भाई, एक बीच में मत बोल भाई, समझे जी? इसलिए मैं सुरक्षित हूँ। पूरे देश से हटा के उन्होंने 1-2 जिले कश्मीर के रह गए जहाँ आतंकवाद रह गया है, वहाँ भी निपटा देगा वो, क्योंकि सेना को छूट है। पहले सेना को छूट ही नहीं थी, आतंकवादी हाथ पे मार के चले गए, गोली नहीं मारनी सेना को, सेना के हाथ बंधे हुए थे। अब सेना को छूट है, आतंकवादी आया भून दो। ये सबसे बड़ी, उनको दिल्ली से पूछने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है मोदी जी की। राहुल गांधी जी कहते हैं कि देश का युवा जो है ना 7:30 से लेकर 8 घंटे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर है, क्योंकि उनके पास काम नहीं है, बेरोजगार हैं वो। 2019 में भी राहुल गांधी ने बोला था युवा मोदी को ढूंढ रहे हैं, इलेक्शन के बाद मोदी को डंडों से मारेंगे। और मोदी जी ने कहा था मैं सूर्य नमस्कार करके अपनी पीठ मजबूत कर लेता हूँ। क्या प्रभाव हुआ उसका? ऐसे इसका अब होना है। अब इन्होंने मोदी को पुनौती बोला, पुनौती चुनौती बन के सामने आ गया। 3 राज्यों में, लोकसभा में भी ऐसे चुनौती बनेगा। ये जितना मोदी को गाली देंगे, मोदी से अपना फोकस हटा दे, विपक्ष वाले अपने काम पे फोकस कर ले, ये आगे बढ़ना शुरू होंगे। इनका सवेरे उठने ही काम है मोदी को गाली देनी है, पिछड़ रहे हैं। राहुल गांधी, केजरीवाल हो गए, उधर तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार हैं, अखिलेश यादव हैं, युवा चेहरे हैं सारे के सारे। इनको मौका मिल जाए तो क्या दिक्कत है? भाई साहब ऐसा है कि अब तो मोदी जी की उम्र भी हो रही है। 1 मिनट जी, उम्र हो रही है, 75 के बाद मेरे को लगता है वो अपना आप छोड़ देंगे, जहाँ तक उनका व्यक्तित्व है। मैं पक्का नहीं कहूँगा, मुझे क्या पता उनके अंदर क्या है। जो उनका व्यक्तित्व है, जो वो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा है कि 75 के बाद कोई जिम्मेदारी नहीं रहनी चाहिए, मगर ऐसा हो सकता है कि चाटुकारों से कहलवा दें, नहीं नहीं मोदी जी आप ही बने रहो, कहेंगे नहीं। मोदी जी कहलवा दें, नेता हैं, नहीं मोदी जी आप, जैसे राहुल जी पीछे 2 बार अध्यक्ष बने, अरे नहीं नहीं चमचे नहीं चाहते कि राहुल गांधी इस्तीफा दें, अध्यक्ष बने रहे। ये सब कहलवाया जाता है, सबको समझ है। लाल कृष्ण आडवाणी और जोशी मनोहर को राम मंदिर ना आने का जो है सो निवेदन किया गया है कि आप ना आइए यहाँ पर, क्योंकि आपकी उम्र हो चुकी है। जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने आंदोलन शुरू किया, उनको ही ना आने का आप आग्रह कर रहे हैं। केवल 22 दिसंबर के लिए मना की होगी,
मेरे पास ये जानकारी अभी नहीं है। 22 दिसंबर के लिए मना की होगी, 22 जनवरी के लिए। हाँ 22 जनवरी के लिए, उसके बाद से सबके लिए खुला है, मेरे लिए भी खुला है। आपके क्या दिक्कत है? घर पे भी बैठे हुए हैं। इतने गहराई तक मैं नहीं सोचूंगा कि उन्होंने क्यों मना किया है। कई कारण हो सकते हैं, उनको आना चाहिए ना वहाँ पर। नहीं, कई कारण हो सकते हैं। कारण क्या होना है बताइए? मैं नहीं इस में कुछ कह सकता। आपको क्या लगता है अगर मना किया गया तो? वैसे की कोई बात ही नहीं है। कुछ सुरक्षा के कारण भी हो सकते हैं, स्वास्थ्य का कारण भी हो सकता है। सुरक्षा क्या कारण हो सकते हैं? जब मोदी जी वहाँ जाएंगे तो सुरक्षा क्या हो सकती है? कई कारण हो सकते हैं। इस विषय में मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि उनको क्यों रोका गया है, क्योंकि अभी मैंने एक खबर सुनी भी नहीं और पढ़ी भी नहीं। साहब क्या लगता है, आप लोग युवा हैं, देश के अंदर में रोजगार के मौके पर्याप्त हैं? जैसे होने चाहिए वो तो नहीं है, और बढ़ना चाहिए। क्या करते हैं आप लोग? हम लोग बिजनेस करते हैं। आप क्या करते हैं सर? बिजनेस। हम उज्जैन से आए, महाकाल की नगरी। अच्छा, मोदी जी ने वादे किए थे कुछ व्यापारियों के लिए कि हम मेक इन इंडिया में करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, व्यापारियों को सहूलतें देंगे। कर रहे हैं काम, कर तो रहे हैं काम मोदी जी, पर उसमें और थोड़ी सी एकजुटता से वापस से मोदी जी को इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे करना पड़ेगा। जीएसटी का कोई बेनिफिट हुआ है आप लोगों को? जीएसटी से तो बहुत तकलीफ हुई सर, बहुत तकलीफों का सामना किया है हमने। अब मोदी जी को ठीक है, अयोध्या बन गया, अब मथुरा का बनाने का, धर्म का कीजिए, लेकिन कम से कम बेरोजगार आदमी को रोजगार भी तो मिले, धंधे उद्योग धंधे हों तो आदमी का जीवन यापन भी चलता रहे। सिर्फ धर्म से जुड़ के अपना मुद्दा नहीं बना है, राजनीति को धर्म का मुद्दा लेके ही चल रहे हैं, तो ये राजनीति ठीक भी नहीं है। आप रोजगार दें, उद्योग डालें, गरीबों के लिए करें कुछ, तो वो अच्छा। जीएसटी से आपको क्या दिक्कत आई है? क्या बेसिक दिक्कतें जो आई हैं आपने पेश की हैं? जीएसटी में एक तो कागज़ की खानापूर्ति बहुत है, ऑफिसर का लेन देन बढ़ चुका है, तकलीफें आ रही हैं, इनकम और रिटर्न बहुत है, प्लस प्रॉफिट इनकम बिल्कुल कम हो गया है, और मेन पावर बढ़ गया है, तो बहुत समस्या है। लेकिन कहीं हद तक इसमें अकाउंट्स मैनेजमेंट, एक आदमी की जगह अब 2-2 आदमी रखने पड़ते हैं। कस्टमर को कितनी सहूलतें हुई हैं, दिक्कतें हुई हैं उनको भी? कस्टमर भी परेशानी है एक तरीके से। जीएसटी का परसेंटेज बढ़ गया है, जो पहले सेल्स टैक्स का परसेंटेज था उससे जीएसटी बढ़ गया। व्यापार में कुछ फर्क पड़ा है इससे? नफ़ा नुकसान ज़्यादा कम? हल्का फुल्का व्यापार का टर्नओवर बढ़ा है, पर मानसिक बहुत तनाव बहुत बढ़ गया। फ्यूचर क्या देखते हैं भारत का? भारत का भविष्य उज्ज्वल है। मोदी जी को आना चाहिए 24 में? 100% मोदी जी को ही आना चाहिए। राहुल गांधी को क्यों नहीं कर रहे? सब तरह के हैं, पर आएंगे तो मोदी जी। राहुल गांधी को क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? युवा हैं आप लोग। राहुल गांधी एक कंपैरिजन, जब अपन बात करते हैं तो मोदी जी और गांधी जी का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। कंपैरिजन ही नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। 26 जो 28 पार्टियां जो बनी हैं, और उनमें से कोई नेता आपको लगता नहीं है? केजरीवाल हो गए, नीतीश कुमार जी हो गए, कुछ लगता नहीं आपको ऐसा? नहीं, आएंगे तो मोदी जी। उनकी टक्कर कोई नहीं है? कोई नहीं है। धन्यवाद। आपका नाम क्या सर? आपका? अर्पित जैन। धन्यवाद सर। भैया जो मीडिया उछाल ले बात को, 26 से 38 पार्टी जोड़ रहे हो, 38 पार्टी जो बीजेपी जोड़ी है उसको नहीं बताते हैं भाई मोदी जी ने 38 पार्टी को जोड़ा। अब इंडिया की बात है, 26 पार्टी जोड़े, उसकी तो बताते हो आप बात को। राहुल गांधी कब बोला भाई घोषित किया मैं प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूँ? उसने घोषित किया? जो हर बात राहुल बोल रहे हो। राहुल गांधी तो ये नहीं बोला उसको प्रधानमंत्री बनना होता बाबू तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री नहीं बनने देते। सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनना होता ना तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री नहीं बनने देते। उनको प्रधानमंत्री का शौक ही नहीं है, कोई लालची नहीं है उसको मेरे बाबू। आप खाली राहुल के ऊपर किसका नाम लें? राहुल गांधी को छोड़ देते हैं। राहुल गांधी 2 मिनट रुकिए। आपने कहा कि राहुल गांधी का नाम ना लो, छोड़ हटाइए, बताइए किसका नाम लूँ मैं? बहुत है कांग्रेस इंडिया में बात करो, बहुत पार्टी है बताइए। अरे भाई कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है ऑल इंडिया लेवल पर, ठीक है ना? अगर उसका हम नाम नहीं लेंगे तो किसका नाम लेंगे हम? राहुल प्रधानमंत्री बनने लायक है, किसका नाम लें? तो किसका नाम लें? वही बात मैं पूछ रहा हूँ। चाय वाला देश चला सकता है क्या? वो नहीं चला, राहुल नहीं चला सकता है क्या? चाय बेचने वाला देश चला सकता है क्या? वो नहीं चला सकता? जवाब दो इसको मेरा। मोदी का कोई है अंधभक्त? बताए हमको, जवाब दे। मोदी का जिसने अपनी औरत नहीं रख पाई वो देश रख के घूम रहा है, हमको जवाब दे कोई। ये बाबा भी बोल रहे थे 2014 से पहले बाबा अभी इतने 65 साल से हो गए, नहीं चला पाया वो देश क्या चलाएगा? 65 साल के हो गए, जिसने अपना हवा पीते थे। एक एक करके बात करोगे तो पहुंचेगी बात आप लोग। मोदी वो बात कर रहे थे कांग्रेस ऐसा है वैसे है भाई। समय के साथ में बम ब्लास्ट हो या कोई ब्लास्ट, समय के साथ सब परिवर्तन होता है। इनके विचार 2 मिनट भैया, 2 मिनट। इनका विचार था, इनको बढ़िया लगा काम, आपको नहीं लग रहा बढ़िया काम, ठीक है ना? मोदी जी को पहले कौन जानता था? जिसने इस पार्टी को खड़ा किया बीजेपी को, उसी का नामो निशान खत्म कर दिया गया, तो उसमें है कि रही क्या गया बीजेपी में? क्या करते हैं आप? हाँ, मेरे को अपना कुछ भी करते भाई।
पूछ रहा हूँ कि आप अपना काम करता, अपना बिजनेस में करता भाई। किसी से बोलो। अच्छा, राहुल गांधी का आपने कहा कि नाम मत लो, ठीक है ना? आपने बार बार कह रहे हो ना राहुल। मैं क्या किस पर कंपैरिजन करूँ बताइए? मैं मोदी जी का कंपैरिजन राहुल गांधी से करूंगा ना भाई। इस वजह से बोल रहा हूँ, आपने बोला प्रधानमंत्री बनने लायक है, वो प्रधानमंत्री के लिए घोषित तो नहीं किया ना मेरे भाई साहब। मैं प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूँ या प्रधानमंत्री बनूंगा, मुझे कोई चेहरा बन ही जाएगा, मुझे कोई चेहरा प्रधानमंत्री बन ही जाएगा। कौन सी बुराई है? मोदी से अच्छे पढ़े हैं, अच्छे लिखे हैं, अच्छे काबिल है, उस पद पे आएंगे तो अच्छा बोलेंगे, अच्छा कैपेसिटी है। मोदी से अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे तामिल है, पढ़े लिखे, अच्छा काबिल है। अगर आप इस तरह के बोलने का उसको तौर नहीं है, तरीका नहीं है, वो अपने पद पे गरिमा में बैठेंगे, बोलने का तमीज भी आएगा, बोलने का हौसला भी आएगा भाई। और नौजवान लड़के हैं। सर क्या लगता है 24 का चुनाव है नज़दीक, ठीक है ना? मोदी जी हैं एक तरफ राहुल गांधी समेत है पूरे। जो अभी इलेक्शन हुए थे तीन चार स्टेटों में, वहाँ चोर बाजारी हुई है, मानते हो या नहीं मानते? मानते हो या नहीं, पहले ये बताओ। हम क्या माने बताइए? जो देश की जनता मानेगी हम मानेंगे। आप मान रहे हो क्या? हमने ये कहा कि बैलेट पेपर पे कराओ। उनकी क्यों गांड फट रही है? सीधी बात है। हम तो गाली मत दीजिए थोड़ा सा, अंग्रेजी भाषा बोलते थे, वो अंग्रेजी बोल देते हैं, तुम उसे बुला लो सामने, मुझसे कह देंगे, उसमें कौन से डर वाली बात? सुप्रीम कोर्ट गया है कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट गया इसलिए इस बात को लेकर। किस बात को? इसी बात को लेकर कि ईवीएम में कहीं ना कहीं धांधली हो रही है। तो वो तो ही है, हैकर है, हैकर। उसको सस्पेंड करने के चक्कर में है। हैकर है इसके पास, हैकर। चंद्रचूड़ को सब कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है, ठीक है जी। मेरे को मोदी का अंधभक्त भी कह दिया गया, मेरी तरफ इशारा करके बाबूजी ने, कि मोदी का एक मिनट, मैं खड़ा हूँ आपके सामने, ठीक है जी। अगर ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम हैकर है, कांग्रेस को चाहिए फ़ौरन घोषणा करे कि तेलंगाना में और कर्नाटक में और हिमाचल में हम इसी अपवित्र ईवीएम से जीते हैं, इस नापाक ईवीएम से जीते हैं। हम अपनी सरकार का इस्तीफा दे रहे हैं। जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। सारे विपक्षी दल एक हो जाएं, चुनाव आयोग के, एक मिनट जी, चुनाव आयोग के पास जाएं कि जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा हम चुनाव नहीं करेंगे। एक मिनट जी, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव आयोग को मजबूर होकर अपना बैलेट पेपर भी आना पड़ेगा, ठीक। मगर जहां जीत जाए वहां ईवीएम ठीक है, और जहां हार जाए वहां ईवीएम हैकर है। जहां जीत जाए वहां पर ईवीएम ठीक है, जहां पर हारे वहां भी। ये अब उन 5 स्टेटों के स्टेटमेंट ले लो ना। पहले कांग्रेस आगे चल रही थी, हाँ या नहीं? वो तो गिनती होती है वोटिंग की सर। हाँ या ना में बात करो। हाँ, मुझे मालूम है इसी आगे चल रही थी। इसका मतलब ये तो नहीं है कि लास्ट मोमेंट में साली 1.5 लाख वोटें हुई कि ठीक। क्या कहेंगे सर? सर इन्होंने कहा, भैया इन्होंने ये कहा कि जिस स्टेट में दो मर्द बात सुन लीजिए, जिस स्टेट में जीत जाते हैं वहाँ पर तो ईवीएम ठीक है, जहाँ पर हारे वहाँ पर कहते हैं ईवीएम गड़बड़ है। वो तो अब अंकल जी बता सकते हैं कि कैसे है, वो अंकल जी से पूछो। ये मुद्दा आपने कहा कि ईवीएम का मुद्दा है। अगर विपक्ष को ये लग रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, तो सरकार एक बार बैलेट पेपर से करवा के देख ले। तो नहीं, एक सेकंड जी, सरकार बैलेट पेपर से कराए ना। मेरी देखो, ना तो राहुल से रिश्तेदारी है, ना मोदी से यारी है। मैं जो हूँ, मैं देश का नागरिक हूँ, मुझे जिसमें लगता है बेहतर है मैं उसको बात करता हूँ, ठीक। एक बात जी। दूसरी बात, जहाँ ईवीएम से जीतते हैं वहाँ बैठ क्यों जाते हैं कि हम ईवीएम से जीते, हमारी सरकार बन गई। अगर विरोध है तो पूरा विरोध करें। एक सेकंड, मोदी जी ने एक आवाज़ दी थी 8-10 महीने पहले, एक देश एक चुनाव। बैलेट पेपर से करवा ले, सारा झंझट ही खत्म। 5 साल में एक ही बार चुनाव आए, हर 6 महीने के बाद हमारे देश में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहा है, किसी न किसी राज्य में अरे एक देश एक चुनाव कराओ ना। 5 साल में एक बार सरकार या जनता इलेक्शन मूड में आए। यहाँ साली जब देखो इलेक्शन के मूड में खड़ी है जनता। बिल लेकर आई नहीं है सरकार ना। अब मांग रखी ना, विपक्षियों ने विरोध कर दिया। नहीं जी, ऐसा नहीं चलेगा। विरोध विपक्षियों ने किया, मोदी सरकार तो अपना प्रस्ताव लेके आई कि एक देश एक चुनाव करवा लो, और हमने देखा भी है। मशीन बदलाई 75 के 80 के इलेक्शन तक मैंने देखा है कि एक देश एक चुनाव होता था। माँ बाप के साथ जाते थे, इस बूथ पे जो है छोटा वोट पड़ना है, इस बूथ पे बड़ा वोट पड़ना है। मतलब कि MLA और MP एक ही चुनाव होता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। 5 साल में एक बार चुनाव आना चाहिए, दोबारा आना चाहिए। वो